बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन के साथ मैं मोहम्मद तासीन। काश्तकार भाइयों, आज हम बात करेंगे कैनोला की काश्त के हवाले से कि जो हमारे फार्मर्स रात इस वक्त कैनोला काश्त करना चाहते हैं, उन्होंने जहन बना लिया है कि हमने कैनोला काश्त करना है। चाहे उनका रकबा खाली पड़ा है ऑलरेडी, या उन्होंने मकई की कटाई के बाद लगाना है, या फिर उन्होंने कपास की लकड़ियाँ जो है वो काट के कपास की फसल को रिमूव करके कैनोला की तरफ आ रहे हैं। तो वो इस वक्त उनका जहन है कि हमने कैनोला काश्त करना है, लेकिन वो वैरायटीज़ जो है उसको सिलेक्शन नहीं कर पा रहे कि हम कौन सी वैरायटी लगाएं, किस कंपनी का जो है वो हाइब्रिड कैनोला लगाएं ताकि हम अपनी बम्पर पैदावार ले सकें। तो इस सवाल थोड़ी इन्फॉर्मेशन फार्मर्स आखिर करूँगा। तो इन्फॉर्मेशन जानने से पहले मेरी गुजारिश है कि जनाब मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली इन्फॉर्मेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। तो खासकर भाइयों, इस वक्त मार्केट में मौजूद केज़ोला नाम से भी जो है वो एक जो राय का सीड है वो गर्दिश कर रहा है। 4B कंपनी के पास, टार्जन कंपनी के पास मौजूद है। जो हमारे नुमाइंदे हैं, जो हमारे मेहरबान हैं, वो भी यही कहते हैं कि ये जी एक कैनोला है। ऐसा हरगिज़ नहीं है, कैनोला वो बिल्कुल नहीं है। वो सुपर राया जो है वो उसे उसका एक वैरायटीज़ का उन्होंने नाम रखा है केज़ोला, जो मार्केट में वो सेल कर रहे हैं। कैनोला बेसिकली जो है वो मार्केट में मौजूद तकरीबन 2 से 3 घर जो है वो सेल कर रहे हैं इस वक्त। जैसा कि एवियाल ग्रुप के पास जो है वो सर्टस सीड के नाम से इनकी जो कंपनी है वो जो है वो हाइब्रिड कैनोला का सीड सेल कर रही है। और इसके साथ साथ LCI, जिसका पुराना नाम ICI कंपनी है, वो जो है वो हाइब्रिड कैनोला जो है वो मार्केट में सेल कर रही है। बाकी जो है वो इनके अलावा किसी कंपनी के पास हाइब्रिड कैनोला नहीं है। यही 2 कंपनी जो है वो एक अच्छा म्यारी सीड जो है वो सेल कर रही हैं। तो काश्तकार भाइयों, इस वक्त अगर हमारा जहन है कि हमने हाइब्रिड कैनोला काश्त करना है तो बहुत अच्छी बात है। आप उसे घर के इस्तेमाल के लिए भी उसका जो है वो ऑयल है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो मार्केट में भी अच्छी डिमांड है और इससे हम फ़रोख्त करके एक अच्छा मुनाफा हासिल कर सकते हैं। इसकी अगर हम पोटेंशियल की अगर बात करें तो एवियाल ग्रुप के पास जो वैरायटीज़ है HC021C हाइब्रिड कैनोला जो है, इसका जो पोटेंशियल है वो तकरीबन सीड कंपनी जो इनकी है एवियाल ग्रुप है, उनके कहने पे है कि 50 मन जो है वो इसका पोटेंशियल है। 50 मन तक जो है वो पैदावार ले सकते हैं। अगर हम पिछले साल की बात करें तो हमारे जो दीगर इजला में लगा है उसमें 35 से 40 मन तक जो एवरेज आई है वो हमने भी देखी है कि एवियाल ग्रुप का जो HC021C वैरायटी लगाई गई है उसकी जो एवरेज देखी गई है फार्मर्स रात की, तो वो 35 से 40 मन, 32 मन, 35 मन जो है वो एवरेज देखी गई है। लेकिन इसका जो पोटेंशियल बताया जाता है कंपनी के हवाले से वो 50 मन है कि आप 50 मन जो है वो इसके अंदर पोटेंशियल है, आप इससे पैदावार ले सकते हैं। तो काश्तकार भाइयों, इसमें अगर हम इसकी काश्त के हवाले से बात करें तो काश्त में अगर तो आप छट्टा कर रहे हैं, ज़मीन की तैयारी आपने की है, छट्टा कर रहे हैं, तो इसका बीज जो है वो 2 किलो की पैकिंग में मौजूद है कंपनी के पास। तो उसमें जो है वो हम बजरिया छट्टा अगर हम गप छट कर रहे हैं या बजरिया वत्तर काश्त कर रहे हैं तो हम 2 किलोग्राम बीज फी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। इसी के साथ साथ अगर हम बजरिया चौका लगाना चाहते हैं तो उसमें क्या है कि हमने जो पटनी जैसे हम बना रहे होते हैं, जैसे कि हम कपास काश्त करते हैं या मकई वाले जो प्लांटर है जिसकी जो पट्टी है वो तकरीबन 2 फुट की होती है, 18 इंच की 2 फुट की होती है, तो हम उनसे बेड पे जो है वो बजरिया चौपा लगा सकते हैं। तो उसमें हमारा बीज जो है वो थोड़ा लगेगा क्योंकि महंगा बीज है, बारीक बीज होता है। तो इसमें जो है वो हम 700 से 800 ग्राम या 1 किलोग्राम भी अगर हम लगा दें बीज तो काफ़ी है, क्योंकि इसका पौधे से जो पौधे का फासला है वो तकरीबन हम 1 फुट रखेंगे, उससे जो कतार से कतार का फासला है वो तकरीबन 2 फुट होगा। तो इसके साथ अगर हम इसके रेट की बात करें तो इसका रेट जो है वो तकरीबन 7000 पर बैग जो है वो तकरीबन मार्केट में इस वक्त मिल रहा है। तो इसके अलावा जो है अगर हम इसके मौसम की बात करें कि हम इसे लगाना किस वक्त चाहिए, तो कंपनी तो कहती है कि आप 1 अक्टूबर से जो है वो आप इसकी काश्त कर सकते हैं। लेकिन 1 अक्टूबर जो है वो हमारे अगर हम बात करें अपर पंजाब के हवाले से तो अपर पंजाब में जो है वो आप 1 अक्टूबर से इसकी काश्त कर सकते हैं। इस तरह अगर वस्ती पंजाब या जनूबी पंजाब की अगर बात करें तो इधर जो है वो हम इसकी जो काश्त है वो 10 अक्टूबर से बाद जो है वो हम काश्त करेंगे, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने की वजह से हमारा जनूबी पंजाब का जो एरिया है इधर इसकी जो जर्मिनेशन है वो डिस्टर्ब हो सकती है। इसके अलावा अगर आप इसको बजरिया
बेड काश्त कर रहे हैं, बजरिए चोपा लगा रहे हैं, तो फिर जो है वो आप इसको 15 अक्टूबर से जो है वो इसकी काश्त कर सकते हैं। इसके बाद 15 अक्टूबर के बाद अगर हम काश्त कर रहे हैं बजरिए चोपा तो बेहतरीन जो है इसकी जर्मिनेशन हो सकती है, कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं है। अगर हम बजरिए छट्टा काश्त कर रहे हैं जनूबी पंजाब के इलाका जात में, तो उधर मसला बन सकता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने की वजह से, दिन का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से इसकी जर्मिनेशन का मसले मसाइल आ सकते हैं। तो इसके अलावा अगर हम बजरिए चौका लगा रहे हैं तो चोपे की जो गहराई है वो आपने 1 से 1.5 इंच रखनी है, ताकि बारीक बीज होता है ज़्यादा गहराई में ना चला जाए तो भी इसकी जर्मिनेशन के मसाइल बन सकते हैं। अगर ये ज़्यादा ऊपर पड़ा रहेगा, सूरज की रोशनी तपश की वजह से भी है जो बीज हमारा ख़राब हो सकता है, वत्तर ना मिलने की वजह से भी जो है वो इसकी जर्मिनेशन मुतासर हो सकती है। तो काश्तकार भाइयों, मैं अपने काश्तकार भाइयों से भी ये गुजारिश करूँगा कि जो हमारे भाई हाइब्रिड कैनोला काश्त करना चाहते हैं वो एवियाल ग्रुप का HC021C जो वैरायटी है उसे काश्त करें, बम्पर पैदावार ले सकते हैं, अच्छा खर्चा करें और मुनाफा बख्श जो है अपनी फसल को बनाएं। मुझे उम्मीद है कि फार्मर आपको इस इन्फॉर्मेशन की समझ आ गई होगी। अगर समझ आई हो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आइंदा एक इन्फॉर्मेशन के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।